युवा साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, आज मैं एक अलग विषय पर यह वीडियो बना रहा हूँ। जरूरी है हम सबको याद रखना, मुझे भी याद रखना, आप सबको भी याद दिलाना कि हमारे ऊपर इस दुनिया में 3 कर्ज माने गए हैं, 3 ऋण माने गए हैं। एक माता पिता का ऋण जिन्होंने हम इस दुनिया में लाए, दूसरा गुरुजनों का ऋण जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, और तीसरा है देव ऋण, इस अनजान सत्ता का, ईश्वरीय सत्ता का ऋण जो इन्होंने हमको सब कुछ साधन दिए। इन ऋणों में आज मैं 2-3 बहुत महान ऋण हम पर हैं, उनका जिक्र करना चाहता हूं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं, देहि शिवा वर मोहे, शुभ कर्मन से कब हूं न टरूं, न डरूं न डरूं, लड़के अरिसे निश्चित कर अपनी जीत करूं। ये शब्द हैं 10वें गुरु आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरु गोविंद सिंह जी के। गुरु गोविंद सिंह जी वो थे जिनका कर्ज हम सब पर है। भारत में जो रह रहे हैं सब पर हम पर ऋण है। कैसे? देखिए, जब वो 9 साल की आयु में थे तब उन्होंने अपने पिता को कश्मीर के हिंदुओं की रक्षा के लिए प्रेरित किया कि आप अगर बलिदान देना पड़े तो आप बलिदान दो। कल्पना करिए, एक 9 साल का बच्चा अपने बाप को, हुआ क्या था, औरंगजेब ने कश्मीर के हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। उनको समझ आई तो वो गुरु तेग बहादुर के पास आए कि हमारी रक्षा करो। गुरु तेग बहादुर ने क्या कहा कि औरंगजेब को कह दो कि हमारे गुरु जी हैं गुरु तेग बहादुर, उनको आप मुसलमान बना दो तो हम सब मुसलमान बन जाएंगे। औरंगजेब ने सोचा तो बहुत आसान है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर को, कोई कहते हैं बुलवाया, कोई कहते हैं गिरफ्तार किया। उन्होंने उनको दिल्ली में कहा कि आप मुसलमान बनिए। उन्होंने कहा मैं नहीं बनूंगा, मेरे धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तो उनके साथ 3 और प्यारे थे। उनमें पहले उनको डराया, गुरुजी को डराने के लिए उन पर अत्याचार किया। एक को आरे से चिरवाया, आरे से लकड़ी चीरते हैं जैसे। एक को खोलती हुई कढ़ाई में पटकवाया, और तीसरे को चारों तरफ रुई बांध के खंबे से बांध दिया और फिर आग लगा दी। ये सब अत्याचार दिखाए कि गुरु तेग बहादुर डर जाएं, पर वो डरने वाले कहाँ थे? महान आत्मा थे। उन्होंने कहा औरंगजेब तू कुछ भी कर ले, मैं मेरा धर्म नहीं बदलूंगा। तो गुरु तेग बहादुर का उन्होंने बहुत कहा, वो नहीं माने तो उनका शीश काट दिया। तो शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में है, वो उसी जगह है जहाँ गुरु तेग बहादुर का शीश काटा गया था। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद तो जिंदगी भर तपस्या की, युद्ध लड़े, धर्म की रक्षा की, ज्ञान दिया, और फिर अपने 2 लड़के युद्ध में शहीद करवाए, और 2 लड़कों को सिर हिंद में दीवार में चढ़ा दिया गया। इतना अत्याचार किया पर गुरु गोविंद सिंह भी नहीं माने, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। औरंगजेब रोता रहा लेकिन वो काबू में नहीं आया।
अपनी, वो मरे तो इसलिए कि उन्होंने दो पठानों के लड़कों ने उन पर धोखे से वार, जिनको पाड़ा गुरुजी ने, उन्होंने गुरुजी पर धोखे से चाकुओं से वार कर दिया और वो घाव ठीक हो गए थे। लेकिन एक बार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो घाव फट गया और फिर गुरुजी ठीक नहीं हुए, शहीद हो गए, अमर हो गए। ये ऐसे ऐसे महान पुरुषों का हमारे ऊपर ऋण है और हमारे लिए गर्व की बात है। हम किस संस्कृति में बड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। दूसरा देखो, महाराणा प्रताप घास की रोटी खाई, ये तो प्रतीक है, घास की तो क्या खाई होंगी, लेकिन जंगल में भटके, मैं गौर उजाड़ा मैं भटकू पर मन में माँ की याद रहे। तो उनके लिए कन्हैयालाल सेठिया ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। अरे घास दी रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो हमरो चीक पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में बहरिया रो खून बहावण ने। पर आज बिलक तो देखूं हूँ जब राज कंवर ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ने भूलू हूँ भूलू हिंदुवाणी चोटी। आज सोच हुई दो टूक तड़क राणारी, भीम बजर छाती, आख्या में आंसू भर बोलियो मुँह लिखस्यू अकबर ने पाती।